हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आपका जीके टीजर में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ए पूंजीवादी, बी साम्यवादी, सी स्वतंत्र या डी मिश्रित। सही जवाब है डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ए अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सी अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व या छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। सही जवाब है बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत में गिनती होती है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी विकसित राष्ट्र के रूप में, सी विकासशील राष्ट्र के रूप में या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। सही जवाब है सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीयक या डी सार्वजनिक। तृतीयक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है, ऑप्शन सी। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, बी घाटे के वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है, डी न तो निर्यात होता है न आयात होता है। सही जवाब है डी न तो निर्यात होता है न आयात होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी यही है। भारत में श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ए 48%, बी 50%, सी 54% या डी 64%। करेक्ट आंसर है सी 54%। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तकनीकी, बी चक्रीय, सी घर्षणात्मक या डी संरचनात्मक। सही जवाब है डी संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी NSSO या डी UNO। तो सही जवाब है सी NSSO। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या इनमें सभी। सही जवाब है डी इनमें सभी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? ऑप्शंस हैं ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी खुली बेरोजगारी, सी अदृश्य बेरोजगारी या डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। सही जवाब है सी अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी, बी मौसमी बेरोजगारी, सी घर्षणात्मक बेरोजगारी या डी इनमें से सभी। सही जवाब है इनमें से सभी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है काम करने के लिए इच्छुक होना और काम न मिलना, बी पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, सी विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना या डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। सही जवाब है डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ए मौसमी बेरोजगारी, बी अदृश्य, सी उपयुक्त दोनों। सही जवाब है सी उपयुक्त दोनों, यानी मौसमी और अदृश्य दोनों बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी। सही जवाब है सी शिक्षित बेरोजगारी।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए शिमला, बी हैदराबाद, सी पटना या डी नई दिल्ली। ऑप्शन बी हैदराबाद सही जवाब है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपस्फीति की अवस्था, बी भारी उद्योगों की अभिनीति, सी कच्चे माल की कमी या डी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। सही जवाब है डी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, सी घरेलू अर्थव्यवस्था व वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। सही जवाब है सी घरेलू अर्थव्यवस्था व वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नीति आयोग की गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। नगरीय क्षेत्रों में यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है 2000 कैलोरी, 2100, 2300 या 2500। तो नगरीय क्षेत्रों में ये 2100 कैलोरी प्रतिदिन होना चाहिए। नीति आयोग के किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी भारतीय रिजर्व बैंक या डी विश्व बैंक। सही जवाब है ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला सवाल है राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ए डाडेकर एवं रथ, बी BS मिन्हास, सी DT लकड़वाला या डी PK वर्धन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी DT लकड़वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।